वट सावित्री व्रत कथा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि पौराणिक समय में सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने के लिए यह व्रत रखा था। बहुत समय पूर्व मद्र देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पंडितों की सहमति से भगवती सावित्री की आराधना की। इस पूजा से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने इसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपति के घर आए हुए थे। तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि महाराज राजच्युत राजा ध्रुमसेन की आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होगा। नारद जी के वचन को सुनकर राजा ने पुत्री को कोई अन्य वर ढूंढने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन से पति स्वीकार कर लिया, वह अब चाहे जैसा भी है वही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा करती हुई सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के कथानुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने को तैयार हुई। उसके लिए उसने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने यमराज को सत्यवान का जीव निकाल कर ले जाते हुए देखा। यह देखकर वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने को कहा। सावित्री ने कहा, धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा। वर प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति और अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने के लिए सावित्री को कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान मांगा। सावित्री की पति भक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों से यमराज ने बंधन में बंधे हुए सत्यवान के जीव को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया था। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके ससुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। फिर मिलते हैं भक्ति रस में किसी दूसरे कथा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।